जय हिंद साथियों, नमस्कार मित्र। कैसे हैं दोस्त? आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, बहुत दिनों से वीडियो नहीं, दो तीन दिनों से वीडियो नहीं डाला था। बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे, तो चलिए एक एक लोग का कमेंट बताते हैं। सबसे ज्यादा जो बच्चे कमेंट किए थे, भैया जेटसी या वंटर लिस्ट कब तक आ जाएगी, और क्या जेटसी में जो होने वाली थी 17 जून से, क्या भैया उसमें देरी हो सकती है? अभी आपको मालूम चल रहा है कि देश की स्थिति जो युद्ध हो रही थी, इसके चलते बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे। सबसे पहला यही कमेंट था कि भैया जेटसी में हम लोग की देरी होगी। दूसरी कमेंट है कि जेटसी जो आवंटन लिस्ट भैया होती है कैसे बनती है, और जो दूरी होती है घर से कितनी दूर तक जा सकते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, न्यूज़पेपर में जो दिया था सभी लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें दिया था होम डिस्ट्रिक्ट में जो जूनियर ट्रेनिंग होगी होम डिस्ट्रिक्ट में होगी। लेकिन उस पर हम लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि होम डिस्ट्रिक्ट में होने की संभावना जो 1% है, मान के चलिए अखबार में दिया था, रियल में नहीं। और जो दूसरी तीसरी बात है, देखो एक एक कमेंट सबके पढ़ता हूं। सबसे पहले आप लोग कमेंट एक एक सुन लो, उसके बाद फिर हम लोग डिसाइड करते हैं हर एक पॉइंट पे, ठीक। ट्रेनिंग में ड्यूटी, बहुत सारे बच्चे पूछे थे ट्रेनिंग भैया ड्यूटी कितनी लगती है। उससे पहले मैंने एक ट्रेनिंग का वीडियो बनाया था आउटडोर इंडोर ट्रेनिंग की दिनचर्या के बारे में। जो आपने सबसे ज्यादा उसमें कमेंट किया था, भैया ट्रेनिंग में दौड़ कितनी होती है, ये आपने नहीं बताया। तो बता दूं, ट्रेनिंग में दौड़ दोस्त एक पीरियड होती है। एक पीरियड मतलब ये होता है कि 40 मिनट। अगर सुबह आपकी आईटी रहेगी तो एक पीरियड, शाम को अगर पीटी रहेगी तो एक पीरियड। समझ रहे हैं? मतलब 40-40 मिनट जोड़ लीजिएगा, 80 मिनट दौड़ होंगी। उसके बाद तो हम लोग बात करेंगे ट्रेनिंग में जो दिनचर्या होती है, परेड कब होते हैं, ये भी मैंने बता दिया था। फिर बता दूं कि 6 बजे आपका परेड मार्च हो जाएगा। 6 बजे परेड मार्च हो जाएगा, फिर आपको सीधे 9 बजे रेस्ट मिलेगा, फिर से 9 से, और आप लगभग 10 बजे तक खाली रहेंगे। फिर 10:30 से क्लास चलेगा 2:30 बजे तक। अब ये मत कहिएगा 10 बजे क्लास, इतने समय नहीं खाएंगे। जो आपका देखो, जैसे 10 बजे आपका मतलब वहां क्लास चलेगा 10 बजे से 10:30 बजे से, तो आपको 10 बजे ही फालिंग होना पड़ेगा। वहां पर 20-25 मिनट लगता है हर टोलीवार गिनती गणना दे के रिपोर्ट देने में, समझ रहे हैं? तो समय उसी में बीत जाता है, मालूम नहीं चलता है, रेस्ट नहीं मिलता है दोस्त। ये मत समझना बीच में गैप है तो रेस्ट मिल जाएगा, नहीं। ट्रेनिंग की दिनचर्या मैं बता दूं, 2:30 बजे क्लास से आप छूटेंगे तो फिर 3:30 बजे क्या होगा, फालिंग होगा, जिसमें परेड आपका होगा। अगर पीटी के मतलब पाली रहेगी तो पीटी होगी। उसके बाद आपका गेम फालन होगा, फिर आप करना होगा, फिर सो जाएंगे, फिर सुबह वही दिनचर्या। ऐसे दिनचर्या चलती रहेगी। और बृहस्पतिवार के दिन आपका बस क्लास चलेगा, पीटी परेड नहीं होगा। संडे के दिन क्लास भी बंद रहेगा, पीटी परेड मतलब सब बंद रहेगा। बस सोशल फटीक होगा। सोशल फटीक क्या होता है? सोशल फटीक यही होता है, कोई भी आप बैरक की साफ सफाई करेंगे या ग्राउंड का मतलब मेंटेनेंस करेंगे, घास को उखाड़ेंगे खुरपी बाल्टी के साथ, ये होता है सोशल फटीक, समझ रहे हैं? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त, ये सबके साथ होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रेनिंग की ड्यूटी। ट्रेनिंग की ड्यूटी 3 प्रकार से ड्यूटी लगती है। देखो, सबसे पहले बैरक ड्यूटी लगेगी। अगर आप पुलिस लाइन में ट्रेनिंग कर रहे हो तो बैरक ड्यूटी, पीएससी में कर रहे हो जो बटालियन होता है वहां भी बैरक ड्यूटी। ट्रेनिंग आपकी 3 जगहों पर होगी, पुलिस लाइन में होगी, पीएससी में, बटालियन में होगी, और प्रशिक्षण केंद्रों में होगी, समझ रहे हैं? अब उसके बाद जो महिलाएं कमेंट की थी, भैया महिलाओं का ट्रेनिंग, देखो महिलाओं का ट्रेनिंग अलग होता है। जहां महिलाओं का ट्रेनिंग होता है पुरुष नहीं रहेंगे, केवल महिलाओं का ट्रेनिंग। अभी महिलाओं को ट्रेनिंग के जो अलॉटमेंट हुआ है, मान लीजिए गोरखपुर केवल महिलाएं ट्रेनिंग करेंगी, देवरिया में हमारे केवल महिलाएं ट्रेनिंग करेंगी, आजमगढ़ में केवल महिलाएं ट्रेनिंग करेंगी, समझ रही हैं? और उसके बाद उससे पहले मेडिकल की जो प्रक्रिया है दोस्त, लगभग 80-85% मेडिकल समाप्त हो गए हैं। 80-85% मेडिकल समाप्त हो गए हैं। रीमेडिकल चल रहा है, कहीं रीमेडिकल भी समाप्त हो गए। देवरिया में रीमेडिकल भी समाप्त हो गए। 98-99% बच्चे क्वालिफाइंग है। बस जो 26 बच्चे छठे थे, उसमें शायद 3 ही बच्चे, लगभग 3 ही बच्चे मतलब फेल हुए हैं। बाकी सभी लोग, जितने बच्चे थे सभी लोग पास हो गए, समझ रहे हैं? तो रीमेडिकल भी अच्छा खासा रिजल्ट हो रहा है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखो आउटडोर इंडोर, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में थे, भैया आउटडोर इंडोर के बारे में अगर विस्तार में बता दीजिएगा। तो आउटडोर होता है शारीरिक परीक्षण, मैंने बताया तो शारीरिक परीक्षण क्या होता है, जैसे आप दौड़ करेंगे, पीटी करेंगे, परेड करेंगे, बीम करेंगे, रस्सा करेंगे, सारी चीजें, बैक टू फ्रंट टू, शस्त्र अभ्यास, अपना ताइक्वांडो सीखेंगे, आत्मरक्षा सीखेंगे, ये सारी चीजें किस में आती है? आउटडोर में आती है। इंडोर भी मैंने आपको बताया था। इंडोर क्या होता है? जो क्लासेस चलती हैं, जो 4 घंटे की क्लासेस चलेगी, इंडोर हो गया, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा सीआरपीसी, आईपीसी, समझ रहे हैं, संविधान, साक्षर नियम, भारतीय दंड संहिता, जो भी चीजें हैं आपकी पढ़ाई जाएंगी, वो क्या हो जाएंगी? इंडोर हो जाएंगी। ये भी मैंने बता दिया था, बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में थे, तो फिर बता रहा हूँ, समझ गए? ट्रेनिंग की दिनचर्या के मैंने पूरा बता दिया आपको, सुबह से शाम तक कितना आप खाली रहेंगे, कितना आप रेस्ट रहेंगे, पढ़ने का समय कितना मिलेगा, कब पढ़ने का समय निकाल पाएंगे, सारी चीजें दोस्त मैंने बता दिया है।
आउटडोर इंडोर के बारे में बच्चे ज्यादा कमेंट किए थे, भैया एक बार बता दीजिएगा, भी मैंने बता दिया है। अब जो ड्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखो ड्यूटी मैंने बताया बैरक ड्यूटी। बैरक ड्यूटी कैसे लगता है, जैसे मान लीजिए आपकी टोली है, टोलीवार ड्यूटी लगती है। आपकी टोली मान लीजिए 2 नंबर टोली है, 3 नंबर टोली, ऐसे चलती है। पर 2 नंबर टोली बैरक ड्यूटी करेगी, फिर 3 नंबर टोली बैरक ड्यूटी करेगी, फिर 4 नंबर टोली करेगी, ऐसे चलती जाती है। बैरक ड्यूटी 2-2 घंटे का लगता है, समझ। एक ड्यूटी हो गई। दूसरी ड्यूटी अचानक कहीं ड्यूटी, मान लीजिए कि आप ट्रेनिंग प्रशिक्षण केंद्र में है और त्योहार आ गया कोई, या कोई आपदा विपदा कोई भी चीज हो गई, लाइन आर्डर ड्यूटी मांग लिया, तो आप ड्यूटी के लिए चले जाएंगे। टोलीवार 2 टोली 3 टोली ऐसे ड्यूटी करने बाहर चले जाएंगे। वहां पर आप हो सकता है 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए भी चले जाएंगे, बाहर भी ड्यूटी लगती है दोस्त, समझ गए। तो बहुत से बच्चे कमेंट किए थे भैया ट्रेनिंग में ड्यूटी कितनी होती है, तो ड्यूटी है, बाकी ज्यादा नहीं है। बाकी आप जाएंगे, अगर बाहर ड्यूटी करने लोग जाते हैं, जो बच्चे जाते हैं उसको रिक्रूट बोला जाता है, आए हैं तो बिना बॉडी प्रोटेक्टर और हेलमेट के नहीं भेजा जाता, डंडा बॉडी प्रोटेक्टर हेलमेट लेके जाएंगे, कुछ लाइन से या पीसी लाइन से रहेंगे तो लेके जाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों ट्रेनिंग के दौरान अगर तबीयत खराब हो गई थी, बहुत से बच्चे कि भैया मैंने कहा था ट्रेनिंग के दौरान तबीयत खराब हो गई, तो ऐसा नहीं है कि आप बाहर कर दिए जाओगे। आपको देखा जाएगा कंडीशन क्या है, हल्की फुल्की कंडीशन आती है दोस्तों, टाइम कटवा दिया जाता है, मेस में ड्यूटी लगा के कहीं इधर उधर। और सिक में जो बच्चे भैया मैं सिक में चला जाऊंगा तो क्या होगा, सिक में चले जाएंगे तो रेस्ट नहीं होता है। ट्रेनिंग में सिक में दोस्त चले जाएंगे, जैसे मान लीजिए आपकी टोली परेड कर रही है तो आप पीछे खड़े रहेंगे, पीछे खड़े रहेंगे आप, ऐसे मतलब खड़े रहेंगे। या जब आपका आउटडोर क्लासे होंगी तो जहां शस्त्र रखा जाता है वहां आप ऐसे खड़े रहेंगे राइफल लेके, वहां पर रखवारी करेंगे। यही होता है सिक रेस्ट में। ज्यादा तबियत खराब होगा तो हॉस्पिटल भी चले जाएंगे और रेस्ट भी दिया जाता है, और आपके पीछे एक सेवा करने वाला भी लगा दिया जाता है, समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे दोस्त ट्रेनिंग की चाल। ट्रेनिंग में कई प्रकार की चालें होती है। बहुत से बच्चे अभी कमेंट किए थे भैया ट्रेनिंग में सुनने में आया बहुत सजा भी होता है, मजा भी आता है। तो ट्रेनिंग की जो चीजें हैं सारी चीजें मैं आपको एक चीज, ट्रेनिंग में कई प्रकार की चाल आपको बता जाएगी, बोतल चाल, बत्तख चाल, भूत चाल, समझ रहे हैं। बहुत सी चालें होती है, बहुत मजा भी आता है और आनंद भी आता है, ठीक है। शायद चालें आप जान जाओगे, क्या चाल कौन सा होता है, बत्तख चाल कैसे होता है, मकड़ा चाल कैसे होता है, बिच्छू चाल कैसे होता है, सारी चाल आप जान जाओगे ट्रेनिंग में। तो ट्रेनिंग बहुत मजेदार होगा, बहुत ही आनंद आएगा। और यही 9 महीना ट्रेनिंग आपको फिर बचपना याद दिला देगी दोस्त। जो भी ट्रेनिंग करने जाना देख लेना, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। लास्ट दिन बच्चे रो देते हैं, जब सब लोग भी छटते हैं, सब लोग जाते हैं अपने अपने पोस्टिंग पे जाते हैं तो रो देते हैं। जब सामान लाते वक्त तो दिन आएगा जब आप देखना दोस्त। इसलिए मैं बोलता हूँ ट्रेनिंग में बिल्कुल डरना नहीं है, और ट्रेनिंग को बिल्कुल एंजॉय करना है, मन से करना है, पूरा आनंद आएगा, पूरा आनंद जो आपको कभी नहीं कहीं नहीं मिला था। हाँ, ट्रेनिंग में जो बच्चे बाद में कमेंट किए थे भैया ट्रेनिंग में हम मोबाइल चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, देखो मैंने फिर बता दूं कि परेड, मान लीजिए कि परेड आपका हो रहा है दोस्त, परेड में आप मोबाइल लेके चले ही जाओगे, जेब में रखे रहोगे, तो परेड होता क्या है, कदम ताल मार्चअप, इसमें पैर उठाएंगे, पटकेंगे, ड्रिल करेंगे। तो मोबाइल रहेगा तो कहाँ पैर उठा पाएंगे। उसमें ट्रेनिंग आपको चेक मारना सिखाया जाएगा, सारी चीजें सिखाई जाएंगी, इसलिए नहीं ले जाएंगे। पीटी होगा तो लोवर पे टी शर्ट पर पीटी होगा। मान लीजिए पीटी आप कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कूद रहे हैं, जंप कर रहे हैं, ऐसे जंप कर रहे हैं, तो मोबाइल रहेगा उसी में कूदे, इसलिए मोबाइल प्रतिबंधित होता है। बैरक में आप आके मोबाइल चलाइए, आप आके पढ़िए बैरक में, रात पूरी आपके पास है। देखो जब रात्रि गणना मेरे भाई हो जाती है, रात्रि गणना के बाद आप खाली रहोगे, रात्रि गणना के बाद से आप पूरी जितना मन करे उतना पढ़िए, और सुबह 3-4 घंटा सो लीजिए, फिर चले जाइए परेड में दोस्त। ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाले बच्चे कहीं पढ़ लेते हैं। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्त, एक लोग कमेंट किए थे भैया बिस्तर भी ले जाएंगे, बिस्तर वहां मिलेगी। देखो आप अपना बिस्तर लेके जाना है ट्रेनिंग में, सामान के लेके बहुत से बच्चे, मैंने सामान के लिए दोस्त बता दिया था, मैंने सामान के लिए बताया था कि आप सामान वही चीजें ले जाना जो वहां पर पहले दिन दूसरे दिन आपको अवेलेबल न मिल पाए। जैसे बिस्तर ले लेना, मशदाइन ले लेना, और अकड़म वाली जो चीजें हैं जो वहां कैंटीन में मिल जाएगी, आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। इतना जमाना है अमेजन फ्लिपकार्ट, तो क्या जरूरत है यार छोटी मोटी चीजें। लिस्ट वायरल हुई थी, एक लिस्ट हमारे पास भेजे थे भैया लिस्ट आ गई है, जेडसी कितना सामान ले जाना है। अरे यार दोस्त ब्रासो वहीं मिल जाएगा, खुरपी बाल्टी भैया ले जाना। अरे यार मेरे भाई खुरपी बाल्टी आप घर से ढोके ले जाओगे यार, वहां नहीं खरीद लोगे 100 रुपया की बाल्टी, 20-40 रुपए की खुरपी। क्या यार कांस्टेबल हो गए यार, माइंड तो लगाओ। छोटी सी चीजें जो नोटिस वायरल हो रही भैया बताए, जो मैं चीजें बताता हूँ दोस्त रियली एकदम सच्चाई, ऐसे नहीं। मैं बहुत ट्रेनिंग किया हूँ, फोर्स में भी ट्रेनिंग किया हूँ, पुलिस में भी ट्रेनिंग किया हूँ, अभी ये सब का ट्रेनिंग करके आया हूँ। तो ट्रेनिंग करते करते मैं कई ट्रेनिंग कर लिया हूँ, कोर्स मिला लिया जाए तो इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्त ट्रेनिंग बहुत मजेदार पल होता है, बहुत यादगार पल होता है। इंजॉय करिए, अच्छे से करिए, वो पल नहीं आएंगे जब पीओपी होगा, जब आप पासिंग आउट परेड करेंगे लास्ट दिन, जब आप कसम खाएंगे तब देखेंगे कितना दी, ऐसे लगेगा जैसे शादी की तरह आप सज जाएंगे, पूरे सेहरा वरा जैसे होता है ना सब, बहुत अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल
बाकी किसी को कमेंट होगा, देखो आउटडोर इंडोर के बारे में बता दिया हूँ, ट्रेनिंग की दिनचर्या के बारे में बता दिया, जेटीसी की अलॉटमेंट लिस्ट अभी कैसे बनेगी, कब कब जेटीसी होम डिस्ट्रिक्ट में हुई, ये सारी चीजें अभी मैं एलआईसी कल करूंगा। और पूरी रिपोर्ट देखो, मैं दोस्त 3-4 दिनों से खाली नहीं था, सभी को पता है कि मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे इंस्टाग्राम पर मैसेज किए थे, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे कमेंट किए थे, तो रिप्लाई भी नहीं कर पाया हूं मैं। देखो दोस्त, ऑपरेशन हुआ था, सभी लोग जानते हैं, मैं डॉक्टर को दिखाने गया, फिर आया, फिर ड्यूटी भी इस समय देखी नहीं क्या हालत है, ड्यूटी भी तगड़ी, उसके बाद आया घर पर भी मम्मी की तबीयत खराब हो गया, इसी में लगन का समय चल रहा है, थोड़ा बहुत खाली हुए तो उनके घर न्योता में, वहां न्योता में, तो सारी चीजें दोस्त देखने के बाद से 4-5 दिन 3-4 दिन तो बिल्कुल खाली नहीं था। तो बहुत से बच्चे कमेंट भी किए थे, भैया आप कहाँ चले गए, आप कुछ बता नहीं रहे हैं। अब मैं आ गया हूँ दोस्त, बिल्कुल आपके साथ बना रहूंगा। अब कोई कमेंट करेगा तो देखो, कोई भी कमेंट करता है तो मैं सोचता हूँ जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूं, ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटा में रिप्लाई कर देता हूँ। ये मत सोचना कि भैया रिप्लाई नहीं कर रहे हैं क्या होगा, देखो लाइव ही नहीं आ रहा था तो बहुत से बच्चे ये भी कमेंट किए थे, भैया लाइव नहीं आ रहे हैं कई दिनों से, तो अब लाइव आना है। अब मैं कल से, लगभग कल परसों से पूरी जो भी आप पूछेंगे, जो भी चीजें आप पूछेंगे, डाउट आपका टोटल क्लियर हो जाएगा ट्रेनिंग को लेके। जो भी चीजें आपके पास दिमाग में रहेंगी दोस्त, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम आईडी डाल दिया हूँ, कमेंट करिएगा। और बिल्कुल दोस्त, और जो भी चीजें हैं मैंने सारी चीजें सोचा आपको बता दूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो चीजें बताएं आप समझ गए होंगे। और इसी के साथ वीडियो को बंद करते हैं। देखो वीडियो बड़ा होता है ना तो भूल जाते हैं कि क्या बोले हैं क्या नहीं बोले हैं। आप भी इतना देखो बड़ा हो गया वीडियो, लगभग 10 मिनट के करीब में, तो लास्ट में आप देख रहे होंगे तो कोई भी चीजें छूटी होंगी, आपके मन में डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। और हाँ दोस्त, लास्ट में देख रहे होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ताकि हमें भी थोड़ा अच्छा लगे। समय लगता है तो 10 से 11 मिनट मैंने आपको दिया, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि लाइक करें वीडियो को, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट होगा मेरे भाई, मेरे छोटे बहन, मेरे छोटे भाई, सभी लोग, मैं जो चीजें हैं हवा हवा में बात नहीं करता हूँ, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर। तो आप लोग लाइक करिएगा जरूर, और कोई भी डाउट होगा पूछिएगा, ठीक है। जय हिंद सभी को।